फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज रामायण महाकाव्य से जुड़े रोचक प्रश्न जो आपके ज्ञान संग्रह में रामायण से जुड़ी एक नई इबारत गढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। लीजिए आ गया पहला प्रश्न। सीरीज का पहला तथ्य सामने आ चुका है। रामायण में कितने अध्याय है? जी हाँ, रामायण में 7 अध्याय है। रामायण से जुड़े रोचक प्रश्नों की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लीजिए आ गया दूसरा तथ्य। महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का क्या नाम था? महर्षि वाल्मीकि जी के बचपन का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर नाम से जाने जाते थे महर्षि वाल्मीकि। अगला तथ्य आपके सामने। समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? ऐरावत। जी हाँ, ऐरावत उस हाथी का नाम था जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और जिसका वर्ण श्वेत था। अगला तथ्य आपके सामने। श्री राम को लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? सुषेण वैद्य के द्वारा संजीवनी बूटी का रहस्य श्री राम को बतलाया गया था। अगला तथ्य। अहिल्या के पति का क्या नाम था? जी हाँ, ऋषि गौतम। ऋषि गौतम अहिल्या के पति का नाम था। रामायण से जुड़े रोचक प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। अगला तथ्य। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? जी हाँ, मकरध्वज। मकरध्वज राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में रामायण से जुड़े तथ्य में अगला तथ्य आ चुका है। लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किसने किया था? जी हाँ, लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त गरुड़ जी के द्वारा किया गया था। रोचक तथ्यों की श्रृंखला का अगला तथ्य। राम जी को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? जी हाँ, दासी मंथरा के द्वारा राम जी को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी जी को प्राप्त हुई थी। फास्ट ज्ञान सीरीज में अगला तथ्य। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। जी हाँ, इंद्रजीत मेघनाद का दूसरा नाम था जो कि रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। अगला तथ्य सामने आ चुका है। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी? पुंजिक स्थली। जी हाँ, पुंजिक स्थली के नाम से हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में जानी जाती थी। रोचक तथ्यों में अगला तथ्य आपके सामने आ चुका है। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? जी हाँ, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला तथ्य आपके सामने आ चुका है। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? अरण्य कांड। जी हाँ, अरण्य कांड रामायण के सभी कांडों में सबसे छोटा कांड है। इसी के साथ अगला तथ्य आपके सामने। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? जी हाँ, ब्रह्मपाश। ब्रह्मपाश अस्त्र से रावण के पुत्र ने हनुमान जी को बंधक बनाया था। अगला प्रश्न। समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथनी बनाकर किया गया था उस पर्वत का क्या नाम था? मंदरांचल। जी हाँ, मंदरांचल उस पर्वत का नाम था जिसे मथनी के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला तथ्य। रामायण के अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? जी हाँ, लोहित सागर। लोहित सागर उस समुद्र का नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था। अगला तथ्य। जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी उनका नाम क्या था? जी हाँ, दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ने राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आ चुका है सामने आपके। सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? जी हाँ, भालू सेना का सेनापति धूम्र सुग्रीव के राज्य में था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने। वानर राज बाली किसका पुत्र था? वानर राज बाली इंद्र का पुत्र था। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज रामायण से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रोचक रूप से आपके सामने प्रस्तुत है। अगला तथ्य। किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? ऋषि अगस्त। जी हाँ, ऋषि अगस्त के द्वारा श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी गई थी। अगला तथ्य आपके सामने। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था?
गोदावरी, जी हाँ, गोदावरी नदी के तट पर जटायु का अंतिम संस्कार श्री राम के द्वारा किया गया था। अगला तथ्य, बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्य भूषण भेंट किए थे? जी हाँ, बाली के पिता ने उन्हें सोने का हार भेंट किया था, जो कि एक दिव्य भूषण था। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का अगला तथ्य आपके सामने, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? उत्तर फाल्गुनी, जी हाँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया था। अगला तथ्य, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज रामायण से जुड़े तथ्य, रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक कान काट लिए थे? जी हाँ, शूर्पणखा के लक्ष्मण जी ने नाक और कान को काट दिए थे। अगला तथ्य, श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? जी हाँ, यह सलाह श्री राम को हनुमान जी के द्वारा प्रदान की गई थी। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज रामायण से जुड़े रोचक तथ्य, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित थी? लंका नगरी त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़े हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। सीरीज का अगला तथ्य सामने आ चुका है, वानर यूथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? कांचन पर्वत पर निवास करता था। अगला तथ्य, दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था? जी हाँ, दुंदुभि नामक दैत्य का वध बाली के द्वारा किया गया था। रामायण से जुड़े रोचक प्रश्न की श्रृंखला में स्वागत है आपका। अगला तथ्य, रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? जी हाँ, हनुमान जी के द्वारा रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध किया गया था। अगला तथ्य, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? जी हाँ, तक्षक नाग के शरीर का रंग रक्त वर्ण का था। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में रामायण से जुड़े रोचक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगला तथ्य, नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इंद्र के द्वारा। जी हाँ, इंद्र के द्वारा नागपाश अस्त्र इंद्र के द्वारा मेघनाद को प्रदाय किया गया था। अगला तथ्य आपके सामने, कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए श्राप से चांडाल बन गया था? जी हाँ, त्रिशंकु राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राप से चांडाल बन गया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, 100 योजन। जी हाँ, 100 योजन तक की दूरी को देखने की इनमें क्षमता थी, संपाति और जटायु में। अगला तथ्य, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? जी हाँ, देवराज इंद्र के द्वारा हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया गया था। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।